राजपुर गांव के लोग बहुत खुशहाल थे। गांव में किसी चीज की कमी नहीं थी। फल, सब्जियां, अनाज, सभी चीज लोग अपने खेतों में उगाते थे। सभी मिलजुल कर और प्रेम से रहते थे। एक दिन सुबह सुबह लीला अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर वैद्य जी के पास आती है। वैद्य जी, देखिए, मेरे सोनू को रात में बुखार चढ़ा था और अभी तक नहीं उतरा है। ये कुछ बोल भी नहीं रहा। इसे ठीक कर दीजिए। वैद्य जी बच्चे को देखते हैं और लीला को कुछ दवाइयाँ देते हैं। ये दवाइयाँ ले जाओ और बच्चे को खिलाओ। जल्दी ही इसे आराम मिल जाएगा और शाम होते होते ठीक हो जाएगा। लीला दवा लेकर घर आ जाती है। वैद्य के कहे अनुसार वो बच्चे को दवाई खिलाती है, लेकिन उसका बुखार ठीक नहीं होता। कुछ देर बाद गांव की एक दूसरी महिला भी अपने बच्चे को लेकर वैद्य जी के पास आती है। उसे भी रात से बुखार था। इसके बाद वैद्य जी के यहाँ बीमार बच्चों के आने का तांता लग जाता है। वैद्य जी की दवा से किसी का बुखार कम नहीं होता। एक महिला रोते हुए, वैद्य जी, कोई तो ऐसी दवा होगी जिससे मेरे बच्चे का बुखार उतर जाए और वो ठीक हो जाए। मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए वैद्य जी। अब आप ही हमारे लिए भगवान हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे इन बच्चों को ठीक करूँ। सारे लोगों के जाने के बाद वैद्य खुद परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ है जब मेरी दवा काम नहीं कर रही। मैं कैसे इन बच्चों को ठीक करूं? काश मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाती जिससे मैं लोगों की बीमारी ठीक कर सकता। अब तो कोई चमत्कार ही इन बच्चों को बचा सकता है। कौन जाने कल को बड़े लोग भी इस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ जाए। रात में वैद्य जी सोए रहते हैं। तभी उन्हें एक सपना आता है। सपने में रोशनी होती है और एक आवाज आती है, तुम अगर दिल से अपने गांव के बच्चों को, लोगों को ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए एक उपाय करना होगा। गांव की सीमा पर जो कुआं है, उस कुएं के पास तुम्हें 7 दिनों तक भूखे प्यासे बैठना होगा। तुम जहां बैठोगे वहां एक पीतल के घड़े में कुएं का जल भर कर रख लेना। चाहे आंधी तूफान, बारिश, कुछ भी आ जाए, तुम्हें वहां से नहीं हटना होगा। ये कार्य मुश्किल है, लेकिन अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो उस घड़े के जल में एक अद्भुत शक्ति आ जाएगी। 8वें दिन घड़े का पानी उस कुएं में डाल देना। उसके बाद वो रोशनी गायब हो जाती है और आवाज भी बंद हो जाती है। अचानक वैद्य जी उठकर बैठ जाते हैं। ये मैंने क्या सुना? क्या सपने की बात भी सच हो सकती है? ये सच हो या नहीं, लेकिन इसे करने में कोई हानि नहीं है। अगर ऐसा करने से गांव के लोगों के दुख दूर हो सकते हैं तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। दूसरे दिन सुबह उठकर वो मुखिया के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। ये तो सपने की बात है। सपने सच्चे तो होते नहीं, और 7 दिनों तक भूखे प्यासे रहना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ हो गया तो? मुखिया जी, मैं इस गांव की मिट्टी से बना हूँ। अगर इसके लिए प्राण भी देने पड़े तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। वैसे भी एक दिन इस नश्वर शरीर को मिट्टी में ही मिल जाना है। शायद मैं गांव वालों के काम आ सकूं, इसीलिए मैं ये उपाय जरूर करूंगा। ये कहकर वैद्य जी उस कुएं के पास चले जाते हैं, जिसके बारे में सपने में उन्हें भविष्यवाणी हुई थी। वो एक पीतल के घड़े में कुएं का जल भी रख लेते हैं। 7 दिनों तक वो ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते हैं। इन 7 दिनों में एक रात बहुत तेज आंधी आती है और फिर झमाझम बारिश होने लगती है और वैद्य जी यूं ही ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते हैं।
इतनी तेज आंधी और बारिश में वैद्य जी इस तरह ध्यान लगाकर बैठे हैं। हे भगवान, उनकी साधना को पूर्ण करना। मुखिया ही नहीं, गांव के सारे लोग वैद्य जी की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आखिरकार 7 दिन पूरे हो जाते हैं। 8वें दिन सुबह सुबह मुखिया गांव के लोगों के साथ वैद्य जी के पास आते हैं। वैद्य जी, आंखें खोलिए, आज आपकी तपस्या का 8वां दिन है। वैद्य जी आंखें खोलते हैं और उसके बाद उस घड़े का पानी कुएं में डाल देते हैं। सभी लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं कि वैद्य जी की तपस्या सफल हो जाए और कुएं का पानी लोगों के लिए दवा बन जाए। तभी लीला अपने बीमार बच्चे को लेकर आती है। मेरे बच्चे को बचा लीजिए वैद्य जी, अब तो ये दवा खाने की स्थिति में भी नहीं है, ये अपनी आंखें भी नहीं खोल रहा। वैद्य जी कुएं का पानी निकालकर बच्चे को पिलाते हैं। कुएं का जल मुंह में जाते ही बच्चा आंखें खोल देता है और मुस्कुराने लगता है। उसकी माँ उसे छू कर कहती है, वैद्य जी, ये तो चमत्कार हो गया, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। अरे ये तो जादू हो गया। अब हम इस कुएं को जादुई कुएं के नाम से बुलाएंगे। गांव के सारे लोग बहुत खुश होते हैं और कुएं का पानी ले जाकर बीमार बच्चों को पिलाते हैं। पानी पीते ही सारे बच्चे अच्छे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, गांव में जो भी लोग बीमार थे वे लोग भी जादुई कुएं का जल पीकर बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। धीरे धीरे जादुई कुएं के पानी की चर्चा गांव के बाहर भी होने लगती है और दूसरे गांव और शहर से आकर भी लोग इसका पानी पीकर स्वस्थ होने लगे। एक दिन जादुई कुएं से कुछ लोग पानी निकाल रहे थे। तभी एक आदमी आता है जिसका नाम तपन होता है। क्यों भाई, यही जादुई कुआं है? हाँ भाई, यही है। तुम कौन हो? इस गांव के तो नहीं हो? हाँ भाई, मैं इस गांव का नहीं हूँ, लेकिन जादुई कुएं का बहुत नाम सुना है, इसीलिए आया हूँ। दरअसल मेरी माँ बहुत दिनों से बीमार है, उसे ठीक करने के लिए यहाँ से पानी ले जाना चाहता हूँ। ठीक है भाई, हम लोग तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो। तपन अपने साथ 3-4 बड़े बड़े बोतल लाया था। वो सभी में कुएं का पानी भर लेता है। अरे भाई, इतने पानी का क्या करोगे? तुम्हारी माँ तो एक बार पानी पीकर ही ठीक हो जाएगी। भाई, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं इसीलिए ज्यादा पानी ले जा रहा हूँ कि जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो मैं ये पानी दूंगा ताकि वो पीकर ठीक हो सके। बार बार इतनी दूर आकर पानी ले जाना संभव नहीं है। तपन पानी लेकर जाता है। घर आकर अपनी माँ को वो पानी पिलाता है। उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई पानी है। अब मैं इस पानी को खूब महंगे दामों पर बेचूंगा और माला माल हो जाऊंगा। तपन पानी को छोटी छोटी शीशियों में भर लेता है और बीमार लोगों को बहुत महंगे दामों पर बेचना शुरू कर देता है। जब उसकी सारी शीशियां बिक जाती है तब वो फिर से जादुई कुएं से पानी ले आता है और एक दिन उसके घर एक आदमी आता है। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, कृपया करके आप मुझे जादुई पानी दे दीजिए। ठीक है, 2000 रुपए दो। साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे, तो मैंने तुमसे ज्यादा कहाँ मांगे हैं? अमीरों से तो मैं 10-10 हजार रुपए लेता हूँ। तपन उस गरीब आदमी को पानी नहीं देता है। इधर गांव में उस रात वैद्य जी के सपने में फिर से वही आवाज आती है। जादुई कुएं का जल मानव के कल्याण के लिए था,
लेकिन अब इसका दुरुपयोग होने लगा है और गरीबों को वो पानी नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए इस कुएं का कोई लाभ नहीं है। कल सुबह से इस कुएं की जादुई शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आज रात में तुम सारे गांव वाले अपने अपने घर में उस कुएं का पानी रख लो। भविष्य में वो पानी तुम लोगों के काम आएगा। ये कहकर आवाज शांत हो जाती है। वैद्य जी की नींद टूट जाती है। वो उसी समय उठकर मुखिया के घर जाते हैं और अपने सपने वाली बात बताते हैं। उसके बाद वैद्य और मुखिया मिलकर सारे गांव वालों को जगाते हैं। सभी लोग अपने अपने घर में उस जादुई कुएं का जल ला कर रख लेते हैं। इधर कुछ दिनों के बाद तपन के पास का पूरा पानी समाप्त हो जाता है और उसकी खुद की तबीयत भी खराब हो जाती है। वो जादुई कुएं का पानी लेने जाता है। कुएं से पानी निकालकर अपने बोतलों में भरता है। पहले मैं खुद इस पानी को पीकर ठीक हो जाता हूँ। कई दिनों से ना तो मेरा बुखार उतर रहा है और ना ही खांसी जा रही है। बहुत कमजोर भी हो गया हूँ। ये कहकर वो बोतल में भरे हुए पानी को पीता है, लेकिन उसे कुछ आराम नहीं होता। उसकी खांसी और बढ़ जाती है। तपन खांसते हुए फिर से पानी पीता है। ऐसा करके वो बोतल का सारा पानी पी जाता है, लेकिन उसे आराम नहीं मिलता। अरे इस पानी को क्या हो गया? इससे तो मेरी ही तबीयत ठीक नहीं हो रही। फिर मैं इसे बेचूंगा कैसे? तभी नरेंद्र वहाँ आता है। क्यों भैया, आपकी माँ ठीक हो गई? आप तो इतना पानी लेकर गए थे, फिर आपको आने की जरूरत कैसे पड़ गई? इस कुएं का पानी किसी काम का नहीं है। आप जैसे लालची लोगों की वजह से ही जादुई कुएं का जादू समाप्त हो गया है। अब आप कभी ठीक नहीं होंगे। ये कहकर नरेंद्र चला जाता है। तपन बहुत पछताता है कि उसने उस जादुई जल को इतने महंगे दामों पर बेचा। इतना पैसा कमाया, लेकिन आज उसके पास एक बूंद पानी नहीं है जिसे पीकर वो खुद को ठीक कर सके। उसे अपने लालच की सजा मिल गई थी।